दुबई में क्या करते थे? साइबर सिक्योरिटी में मैं जॉब किया था। साइबर सिक्योरिटी में पेनिट्रेशन टेस्टिंग का जॉब कर रहा था। मैं जब गांधी मैदान आया तो 2-3 दिन के बाद डिटेन ही हो गए थे हम लोगों को हटा ही दिया गया था। उसके बाद फिर आश्रम चले आए। बिहारी शब्द गाली बन गया है। बिहारी शब्द गाली बन गया, चाहे दूसरे स्टेट के भी, उड़ीसा के लोग भी अगर केरला जाते हैं तो उसको बिहारी ही बोलते हैं। अच्छा, अभी तक यहाँ से कितने लोग ट्रेनिंग लेकर के ऐसे लोग जा चुके हैं, कितने लोगों का मोनेटाइज हो चुका है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? ये डेटा बहुत बड़ा है, लेकिन आपको मैं बताऊं, अभी ऐसे लड़कों से मैं मिला हूं जो 20 दिनों के अंदर अपना चैनल मोनेटाइज किए होंगे। 20 दिनों के अंदर? अभी ऐसे लड़के यहाँ अभी कैंप में भी हैं। कैंप में 80 लड़के ऐसे हैं जिनका मोनेटाइज हो चुका है। यहाँ पे आने के लिए कितना पैसा लग रहा है, कितना यहाँ पे खाने पीने का क्या मतलब पैसा लेकर के आना है, क्या करना है इसके बारे में? यहाँ सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आएंगे, उसका आने जाने का किराया भी आपको दे दी जाएगी। कहे थे ना कि सेटलमेंट तो गांधी मैदान से ही होगा। प्रशांत भी बोले थे कि सेटलमेंट तो गांधी मैदान से ही करेंगे, तो सेटलमेंट गांधी मैदान से ही। के जो तर्कस है ना, उसमें से एक एक करके तीर निकलना स्टार्ट हो गया है। तर्कस में कई तीर है। प्रशांत जी को मैं भी कई बार सुना हूँ कि इस तर्कस में कई तीर है, 1-2 तीर। नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? वापस से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। फिलहाल मैं बिहार सत्याग्रह आश्रम जनसुराज के आश्रम में आ चुका हूं और हमारे साथ एक नई साथी जुड़ चुके हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अमन है। मैं समस्तीपुर से बिलोंग करता हूँ। मिथिलांचल का प्रवेश द्वार उसको बोला जाता है। अच्छा, ये अमन जी है जो समस्तीपुर जिले से मिथिलांचल से बिलोंग करते हैं। और आप यहाँ क्या करते हैं? मैं आश्रम का गाइड के तौर पे काम करता हूँ और डिजिटल में भी कुछ चीज़ें करता हूँ। गाइड मतलब क्या होता है गाइड? यहाँ पे पूरे आश्रम को घुमाना, आश्रम में कौन जगह पे क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बताना, फ्लैक्स को एक्सप्लेन करना, पीकेओ तक लेके जाना, प्रशांत के पास प्रशांत से मिलाना। ये सब काम हमारा होता है। तो यहाँ आने से पहले आप क्या करते थे? पढ़ाई करते थे, क्या करते थे? देखिए, मैं 10th के बाद कोटा जा करके तैयारी किया, जेईई मेंस एडवांस का। मेंस क्रैक भी हो गया था। उसके बाद मैं केरल चला गया। लॉकडाउन का टाइम था वो, तो उतना नहीं हो पाया। केरल में जॉब किया कुछ दिन, 2 साल जॉब किया। वहाँ के बाद मैं कॉलेज गया। कॉलेज में इंटर्नशिप लगी, दुबई में इंटर्नशिप के लिए गया। दुबई में इंटर्नशिप किया, फिर वहाँ से वापस जनसुराज में चला आया। अच्छा, तो आप दुबई भी गए थे। दुबई में क्या करते थे? साइबर सिक्योरिटी में मैं जॉब किया था। साइबर सिक्योरिटी में पेनिट्रेशन टेस्टिंग का जॉब कर रहा था। रिवॉल्टेक एक कंपनी है, रिवॉल्टेक, वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस देती है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग का जॉब मेरा रोल था वहाँ पे। तो ये अमन जी जो है ये दुबई गए थे काम करने, वहाँ पे इंजीनियरिंग का जो काम था कुछ वो कर रहे थे। इनको आपको जनसुराज के बारे में कैसे पता चला? जनसुराज को मैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था। पीछे जब भी पदयात्रा चल रही होगी तो उस टाइम मैं डिजिटल के माध्यम से कुछ चीज़ें करता भी था। इनके लिए भी करता था कुछ चीज़ें। जॉब करते हुए कुछ पेज जो चलते हैं, आपको भी मालूम होगा कि पीके फॉर सीएम जनसुराज का चलता है पेज, तो वो सब भी मैं चलाता था। मैं आपको बता दूं कि जनसुराज अभी तक जो है, जो पढ़े लिखे के पास जो जानकारी मिली है अभी तक, जो ऑनलाइन से जुड़े हैं डिजिटल के माध्यम से, मैं भी जनसुराज को डिजिटल के माध्यम से ही जुड़ा हूँ। करीब 50% जो यहाँ जो समर्थक है अभी तक, वो डिजिटल के माध्यम से ही जुड़ चुका है। और बाकी बात है ये, जनसुराज से आप जब जुड़े तो फर्स्ट बार कहाँ मिले प्रशांत जी से आप? देखिए, सबसे पहले तो बीपीएससी आंदोलन में यहाँ पे आए थे, जब देखे थे कि एक सत्याग्रह का आंदोलन मतलब एक आंदोलन होने लग गया था, बहुत बड़ा होने। उस टाइम मैं इंडिया ही आया हुआ था, तो फिर मैं ग्राउंड पे आया। अब एक दिन आने के बाद यहाँ आप अगर 2 दिन के लिए भी आए ना, तो उसके बाद मन करेगा नहीं मैं यहीं रह जाऊँ। ऐसा यहाँ पे माहौल देखने को मिलता है, ऐसा रिस्पेक्ट मिलेगा आपको। तो मैं जब गांधी मैदान आया तो 2-3 दिन के बाद डिटेन ही हो गए थे हम लोगों को हटा ही दिया गया था। उसके बाद फिर आश्रम चले आए तो फिर धीरे धीरे कंटिन्यू होता चला गया। पापा मम्मी को भी बोल दिया कि अब नवंबर तक कम से कम यहीं रहने दो, एक बार बिहार बदल लेते हैं, फिर जो बोलेंगे वो करेंगे। 12 नवंबर को जो विधानसभा का कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है। अक्टूबर या नवंबर में ये 2025 का चुनाव होने को है, तो उसी में ये लोग सारे लोग लगे हुए हैं। प्रशांत जी का एक स्कीम है, वीडियो से पता चला था
कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले वो 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। कैसे देंगे रोजगार? अभी देखिए, जैसे आप देखेंगे कि अभी जो सत्याग्रह आश्रम एलसीटी घाट पे जहाँ पे अभी अपना लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे रोज हर जिले के पढ़े लिखे लोग जो टेंथ पास किए हुए, 12th पास किए हुए लड़कों को बुलाया जा रहा है। यहाँ पे 18 से 40 साल के लोगों को यहाँ बुलाया जा रहा है। उनको 5 दिनों की ट्रेनिंग दी जा रही है। उसमें सोशल मीडिया का ट्रेनिंग हो गया, चैट जीपीटी का ट्रेनिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ट्रेनिंग हो गया, टैली प्रचारक का हो गया। ये सब ट्रेनिंग दे करके 5 दिनों में हम उनको यहाँ से भेजते हैं, जिससे वो 10 से 15 हज़ार रुपया यूट्यूब के माध्यम से अगर मोनेटाइज हो जाता तो वो कमा लेते हैं। 10 से 15 हज़ार रुपया फ़ोन करने में कमा लेते हैं। तो फोन मतलब? फ़ोन कर, जैसे हमारे पास 1 करोड़ संस्थापक सदस्य हैं। अब उन सबको फ़ोन करने के लिए किसी कॉल सेंटर वाले को हम लोगों को अप्रोच करना था, तो हम लोगों ने कॉल सेंटर वाले को अप्रोच नहीं किया। हम बिहार के अच्छा, गांव में जाकर वो गांव से ही, घर से ही अपना कॉल करके कमा सकता कमा है। सकते हैं, घर से ही कमा सकते हैं। बिहार के लड़कों को मौका दे रहे हैं कि वो पैसे आप ले लीजिए, जो कॉल सेंटर वाले को हम देंगे वो आप ले लीजिए और हमारा प्रोफाइलिंग कर दीजिए। अच्छा, तो यहाँ पे डिजिटल का ट्रेनिंग लेकर के आप चैनल को ग्रो कर सकते हैं, मोनेटाइज कर सकते हैं, इससे आप कमा सकते हैं। पलायन को एक तरह से रोका जा सकता है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश है डिजिटल का ट्रेनिंग। हम लोगों का जो मंशा है कि पूरी तरीके से यहाँ के लोग कोई मजदूरी करने कहीं बाहर ना जाए। मजदूरी करने बाहर ना जाए, क्योंकि बिहारी शब्द गाली बन गया है। बिहारी शब्द गाली बन गया। चाहे दूसरे स्टेट के भी, उड़ीसा के लोग भी अगर केरला जाते हैं तो उसको बिहारी ही बोलते हैं। दूसरे स्टेट के लोग जाते हैं उसको भी बिहारी भी ही बोलते हैं। देखिए, मैं पालाकाड में था तो वहाँ पे असम के, उड़ीसा के, वेस्ट बंगाल के लोग काम करते थे, लेकिन वहाँ ये बोलते ए बिहारी वो वहाँ रख दो, ए बिहारी वहाँ वो कर दो। बिहारी नाम से ही डोनेट करते हैं, मतलब उनको डिनोट करने का जरिया बिहारी शब्द बन गया है। देखिए जो दूसरे राज्य से भी लोग जाते हैं जो मजदूरी करने, बिहारी का ऐसा इमेज हो गया है आउट ऑफ स्टेट में कि वो दूसरे राज्य के लेबर को भी बिहारी ही समझते हैं। ये जरा देखिए दुर्दशा बिहार का। प्रशांत जी बोले हैं कि 25 के चुनाव से पहले 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तब जाकर के जनता को भरोसा होगा कि भाई चुनाव से पहले ये बंदा अगर पलायन को रोकने की बात करता है और उस दिशा में काम भी कर रहे हैं, तो सत्ता में आने के बाद भी हो सकता है। नहीं, देखिए, हम तो पहले ही कह रहे हैं कि हम लोग 1 लाख लोगों को पहले ही रोजगार दे रहे हैं। 25 के चुनाव से पहले ही। जनता जब तक चमत्कार नहीं देखती तब तक नमस्कार नहीं करती। 1 लाख लोगों को जब दे लेंगे तब तो बोल रहे हैं कि हाँ भैया देखिए इस तरीके से हमने दिया है, आगे और लोगों को देंगे, तो आप पहले हमें वोट दीजिए, हमें सरकार में लाइए, तब तो हम देंगे। अच्छा, अभी तक यहाँ से कितने लोग ट्रेनिंग लेकर के ऐसे लोग जा चुके हैं, कितने लोगों का मोनेटाइज हो चुका है, इसके बारे में कुछ बता सकते? ये डेटा बहुत बड़ा है, लेकिन आपको मैं बताऊं, अभी ऐसे लड़कों से मैं मिला हूं जो 20 दिनों के अंदर अपना चैनल मोनेटाइज किए होंगे। 20 दिनों के अंदर? अभी ऐसे लड़के यहाँ अभी कैंप में भी हैं। कैंप में 80 लड़के ऐसे हैं जिनका मोनेटाइज हो चुका है चैनल। अच्छा, जो कोई लड़का अगर आना चाहता है तो वो कैसे संपर्क करेगा कि भाई हमको आना है? यहाँ पे आने के लिए कितना पैसा लग रहा है, कितना यहाँ पे खाने पीने का क्या मतलब पैसा ले करके आना है, क्या करना है, इसके बारे में? यहाँ सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आएंगे उसका आने जाने का किराया भी आपको दे दी जाएगी। अच्छा, जिस दिन आप 5 दिनों की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो उस दिन आपको आने जाने का किराया भी दे दिया जाएगा। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ आने के लिए आप एलसीटी घाट, आप पटना आएंगे जब आप गांधी मैदान से मरीन ड्राइव के लिए आइए। मरीन ड्राइव पे आप किसी भी ऑटो वाले से पूछिएगा कि हमको सत्याग्रह आश्रम जाना है, वो ऑटो वाला आपको सत्याग्रह आश्रम लेके चला आएगा। अगर आप 12th कर लिए, बीए कर लिए, घर में बैठे हैं, तो आप यहाँ पे आकर के डिजिटल का ट्रेनिंग ले सकते हैं। टेली प्रचारक का ट्रेनिंग लेकर के आप घर से ही कॉल करके आप काम करके अपना स्वावलंबी बन सकते हैं, अपना खर्चा निकाल सकते हैं। और ये डिजिटल और टेली प्रचारक के बाद और क्या काम मिल सकता है यहाँ पे? डिजिटल और टेली प्रचारक के, अगर आपको फुल टाइम यहाँ रहना है, फुल टाइम काम करना है, तो सेंट्रल वाहिनी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे ही रहेंगे, आपको 5,000 रुपया पॉकेट मनी मिलेगा, आपको स्टाइपेंड,
जिस सेंट्रल वाहिनी आपको यहाँ पे, लेकिन वही है कि उसका क्राइटेरिया है कि आपको 3 महीने यहाँ रहना ही पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप घर चले जाएंगे वो। अच्छा, जो जन स्वराज का जो प्रशांत किशोर जी का 11 तारीख को कुछ होने वाला है गांधी मैदान में, जो बिहार बदलाव रैली होने वाला है, जो भविष्य में आज तक कभी नहीं हुआ होगा और ना ही इससे पहले कभी हुआ था, न भूतो न भविष्य, न कभी हुआ था न आगे कभी हो सकता है, वैसा रैली का हम लोग इंतजाम कर रहे हैं, वैसी तैयारी चल रही है। 11 अप्रैल को, 11 अप्रैल को जिस दिन होगा उस दिन पूरा बिहार देखेगा। पूरा बिहार देखेगा 11 अप्रैल को बदलाव रैली। बदलाव रैली के बाद अगला स्टेप क्या होगा? कहे थे ना कि सेटलमेंट तो गांधी मैदान से ही होगा। प्रशांत जी बोले थे कि सेटलमेंट तो गांधी मैदान से ही करेंगे, तो सेटलमेंट गांधी मैदान से ही हो। उसके बाद हम लोग पूरे बिहार को 140 दिन के अंदर कवर करने वाले, फिर से एक बार पूरी ताकत दिखा। अब प्रशांत के जो तर्कस है ना, उसमें से एक एक करके तीर निकलना स्टार्ट हो गया है। तर्कस में कई तीर है। प्रशांत जी को मैं भी कई बार सुना हूँ कि इस तर्कस में कई तीर है। 1-2 तीर अब निकलना स्टार्ट हुआ है। जो 11 अप्रैल को पहला तर्कस का तीर निकलेगा, उसके बाद पद यात्रा निकल गया, ये दूसरा है। ये दूसरा है। और तीसरा तीर कब निकलेगा? 20 अप्रैल को शायद। 20 अप्रैल से हम लोग 140 दिनों के अंदर पूरा बिहार मत के रख देंगे। 243 सीटों पर एक दिन में प्रशांत जी अब पदयात्रा नहीं करेंगे, गाड़ी से बस से जाएंगे और 2 विधानसभा को कवर करेंगे शायद। एक दिन में 2 विधानसभा कवर की जाएगी। तो फिलहाल मैं बिहार सत्याग्रह आश्रम में ही हूँ और ये हमारे साथ अमन जी थे और ये समस्तीपुर से है। पहले इंजीनियर थे जो गल्फ कंट्री में काम करते थे। कहा जाता है कि बिहारी लोग अपने ही देश में पलायन करते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। गल्फ कंट्री में भी पलायन कर जाते हैं। तो ये जन स्वराज में ज्वाइन किए हैं, सारा काम धाम छोड़ करके, और लगे हुए हैं पूरा एकदम कैडर की तरह समर्पित है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना न भूलें। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान करे आपका समय शुभ हो। टेक केयर एंड बाय बाय।